ये सेशन जैसा कि आपको पता है दिस इज अबाउट बीएफआईसी। ये बीएफआईसी स्टोर के बारे में है और स्टोर के वाले से हम सबको पता है कि ये एक यूजेबिलिटी है और बहुत अच्छी और बहुत बड़ी यूजेबिलिटी है। क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर जब भी आप दुनिया में कोई क्रिप्टो बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो आपको यूनिक और एक्सक्लूसिव आइडिया की जरूरत रहती है, जिस आइडिया की बेस पे लोग आपकी क्रिप्टो को बाय करें, लोग आपकी क्रिप्टो में यूज करें, यूटिलाइज करें। और एक्चुअली सिर्फ बाइंग सेलिंग की हद तक नहीं है। क्रिप्टो का एक्चुअल मोटिव तो यही है कि जिसके अंदर आप अपने आम जिंदगी में, आम इस्तेमाल में क्रिप्टो करेंसी को ला सकें, और यही अल्टीमेट गोल है। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन इसलिए आया था कि हम उसको 10 सेंट पे खरीदें और $10,000 पे बेच दें, इसलिए नहीं आया। ये तो एडिशनल बेनिफिट्स हैं उनके लिए जो इसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं। इसी तरह बीएफआईसी इसलिए नहीं आया कि आपने 20 सेंट का या $1 का खरीदा था और आपने 40 का बेच लिया है या आप 400 का कभी बेचेंगे, इसलिए नहीं। बल्कि इसलिए क्योंकि इसको एक आम इस्तेमाल में, जिंदगी में इस्तेमाल होना चाहिए, आपकी जिंदगी में इस्तेमाल होना चाहिए। ये करेंसी का ऑल्टरनेटिव है। यानी आपकी कोई भी दुनिया की क्रिप्टो करेंसी है, उसका मोटिव यही रहना चाहिए और यही होता है या होना चाहिए कि वो आम इस्तेमाल में आए। और कुछ करेंसीज हैं जो इस तरह से अपने आप को पिच करते हैं कि वो किसी एक खास प्रोडक्ट के लिए, किसी खास एक एक जो है वो प्रोग्राम के लिए, किसी खास एक सेगमेंट के लिए, किसी खास एक प्रोफेशन के लिए हों। यानी बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो इसी बेस पे आते हैं कि गेमिंग कॉइन है जी, ये गेम्स में यूज हो जाएगा। ये जो कोई कॉइन है जी, उसका पर्पस ये है कि वो फाइनेंस में कहीं यूज हो जाएगा। लेकिन बीएफआईसी के साथ जब हम कहते हैं 33 प्रोजेक्ट्स, 34 प्रोजेक्ट्स जो कि कोर इस कंपनी के अपने आइडियाज हैं, और उसके अलावा आप सैकड़ों और हजारों कोलैबोरेशंस भी देखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे की जो साइंस है वो ये है कि बीएफआईसी को आज, कल, परसों, 2 साल, 10 साल में ऐसी जगह पहुंचना है जहां आपकी जिंदगी के हर काम में आप करेंसी के ऑल्टरनेटिव के तौर पे बीएफआईसी को ले रहे हो, बीएफआई कॉइन को यूटिलाइज कर रहे हो। तो आज जैसा कि मैंने कल एक आपके साथ शेयर भी किया था अपने पर्सनल प्रोफाइल से फेसबुक के, और आपने ऑफिशियल भी देखा है कंपनी की न्यूज के अंदर भी, कि आज हम बीएफआईसी स्टोर की पहली ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हैं। ये ट्रेडिंग का जो पोर्शन है ये है सेलर्स के लिए, क्योंकि जब भी कोई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा तो बायर से पहले वहां सेलर चाहिए होता है, जिसने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। तो आप जो मेरे भाई सब यहाँ बैठे सुन रहे हैं, ये सेशन आपके लिए भी यूजफुल रहेगा और आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर ये रिकॉर्डिंग के तौर पर भी पड़ा रहेगा। आप इसको कल, परसों, फ्यूचर में भी देख सकते हैं, जिसमें आपका जो सेलर पैनल है, उस सेलर पैनल पे किस तरीके से काम करेगा, प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग किस तरह से होगी, किस तरीके से आप काम करेंगे, ये सारा आपने अभी समझना है। और अभी ये सेलर पैनल रेडी है, लेकिन इसको लॉन्च जो है वो उमर भाई ही करेंगे। वो खुद अपना टाइम डेट बताएंगे कि किस टाइम के ऊपर जो है वो इसको करना है उन्होंने। लेकिन आज आपने ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि सेलर पैनल काम किस तरह करेगा। इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है आसिफ महमूद साहब। आसिफ, आप मेरे साथ हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं साथ जी, हूँ। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं चाहूंगा आसिफ आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए और उसके बाद हमें थोड़ा सा बताइए कि सेलर पैनल जो है वो किस तरह वर्क करेगा और हम सब लोग उसको अंडरस्टैंड करके किस तरीके से हमारे लिए इसमें इनकम पोटेंशियल कैसे निकल सकता है सेलर का, और चीजें किस तरह कैलकुलेट होंगी, फीसिस वीसिस क्या होंगी, किस तरह ये सारा मैकेनिज्म चलेगा, इस पर रोशनी डालिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए। थैंक यू। जी प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज आसिफ। मैं बीएफआईसी स्टोर पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो काम कर रहा हूँ। बीएफआईसी प्रोजेक्ट जो है, जैसा कि उमर भाई ने अपनी कम्युनिटी के साथ एक प्रॉमिस किया था कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आएंगे जो कि हमारा जो कॉइन है उसकी यूजबिलिटी के ऊपर काम करेगा। आप बीएफआईसी कॉइन के थ्रू जो है वो अपनी परचेजिंग कर सकेंगे, बाइंग कर सकेंगे। उसके ऊपर जो है वो बीएफआईसी प्रोजेक्ट हमने जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा सेलर सेंटर जो है वो तकरीबन रेडी है और टेस्टिंग वगैरह हो रही है। सोन इंशाल्लाह जो है वो उमर भाई उसको लॉन्च करेंगे। बीएफआईसी प्रोजेक्ट, ये बीएफआईसी स्टोर है क्या? एक्चुअली आप सबको पता है कि आने वाला जो जो भी टाइम है या जो टाइम गुजर रहा है वो सारा ई कॉमर्स का टाइम आ रहा है।
आपकी जितनी भी परचेजिंग होती है वो ऑनलाइन ही आप मोस्टली जो है वो लोग परचेज कर रहे हैं। फिजिकली जो है वो लोग कम जाते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करना। तो उसको देखते हुए हम बीएफआईसी स्टोर का एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसके ऊपर ये है कि ई कॉमर्स की जो परचेजिंग होती है पूरी ग्लोबली, वो 2.6 बिलियन जो है वो कंज्यूमर हैं जो कि ऑनलाइन जाके परचेजिंग कर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो उस नंबर्स को देखते हुए, हमारी जो कम्युनिटी है उसको देखते हुए, हम एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। ई कॉमर्स की जो मार्केट है ग्लोबली अगर हम उसको देखें, वो 6,310 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है इन 2023। और यही जो है वो मार्केट इन 2026 के अंदर 8,148 तक जो है वो जाएगी ई कॉमर्स की मार्केट। तो देखें, एक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप है, एक इतनी डिमांड है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। उस मार्केट के अंदर जाके अगर हम अपना एक प्रोडक्ट लेके जाते हैं, हम एक बिजनेस लेके जाते हैं, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको बेनिफिट क्या है कि आप इसी कम्युनिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो करेंसीज हैं, जो क्रिप्टो करेंसी है, जो बीएफआईसी कॉइन है, उसको यूज करते हुए जो है वो कंज्यूमर परचेज कर लेगा। और उससे ये कि एक हमारी कॉइन की, हमारे एक जो करेंसी की यूजबिलिटी मार्केट के अंदर आ जाएगी। तो इसी को देखते हुए जो है वो हम बीएफआईसी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। इसमें हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि कस्टमर जो है उसको हम एक अच्छी सर्विसेज दें, अच्छी उसको प्रोडक्ट्स हमारे जो है वो स्टोर के ऊपर मिले। सेलर्स को जो है वो हम काफी बेनिफिट्स देने वाले हैं, जिसके ऊपर एक तो ये है कि सेलर आके हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड करेगा और हमारे बीएफआईसी स्टोर के ऊपर आके अपनी प्रोडक्ट सेल करेगा। अब एक तो उसको वो बेनिफिट हो रहा है जो कि वो प्रोडक्ट सेल करेगा, वो अपना एक बिजनेस कर रहा है। देखिए, मोस्टली जो इस टाइम इंडिया पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, ग्लोबली देख रहे हैं, लोग अमेजोन के ऊपर बिजनेसेस कर रहे हैं, अमेजोन के ऊपर जाके अपने जो है वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, लॉन्च करते हैं। वही जो सेलर्स हैं वो हम लेके आएंगे अपने बीएफआईसी स्टोर के ऊपर, कि आए आप हमारे बीएफआईसी स्टोर के ऊपर आके अपनी प्रोडक्ट को सेल करें। अब वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही क्यों आएंगे, उसके ऊपर देखें, सबसे पहले तो हम बायर्स को 15% कैशबैक देने जा रहे हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से आके परचेज करें, आपको 15% कैशबैक मिलेगा, जो कि कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं दिया जाता। प्लस हमारे जो प्लेटफॉर्म के ऊपर सेलर्स के लिए है, यहाँ पे अगेन रेफरल जो है वो रिवार्ड्स होंगे, जो कि 5% हर सेलर्स को मिल रहा होगा। फॉर एग्जांपल, आप मेरा जो है वो रेफरल कोड यूज करके सेलर अकाउंट बनाते हैं, आपकी सेल का 5% जो है वो रिवार्ड मुझे मिल रहा होगा। तो ये कोई भी वर्ल्ड के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरह का रिवार्ड सिस्टम नहीं दे रहा। देन उसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री शिपिंग्स होंगी, बायर्स को जो है वो शिपिंग चार्जेस नहीं देने होंगे, वो सेलर ही जो है वो पे कर रहा होगा। इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि इस स्टोर के ऊपर आपको मिलने वाले हैं। मैं जस्ट एक प्रॉफिट के ऊपर अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं कि आप अगर अमेजोन के ऊपर एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो कि कोई भी प्रोडक्ट है आप सेल करते हैं, आपको अमेजोन रिटर्न के अंदर कितना दे रहा होता है? 70 to 75%। अमेजोन अपनी फेस डिटेक्ट करता है, फेस डिटेक्ट करने के बाद आपको जो रिटर्न में आ रहा होता है वो 70 to 75% अमेजोन रिटर्न में दे रहा होता है। मैं खुद अमेजोन के ऊपर बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अमेजोन के ऊपर रिटर्न कितने आ रहे हैं। बट वही प्रोडक्ट, वही बिजनेस आप अगर बीएफआईसी स्टोर के ऊपर जाके करेंगे, मैं अगर अपनी प्रोडक्ट बीएफआईसी स्टोर के ऊपर जाके सेल करूंगा, मैं बीएफआईसी स्टोर जो है वो आपको 95% रिटर्न में दे रहा होगा। बिकॉज बीएफआईसी स्टोर जो है वो सेलिंग फीस नहीं चार्ज कर रहा है, जो कि जितने भी बाकी प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान के अंदर दराज है या इंडिया के अंदर अमेजोन है, जितने भी प्लेटफॉर्म है वो अपनी सेलिंग फीस चार्ज करते हैं सेलर्स से। हम कोई सेलिंग फीस चार्ज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो सेलर है उसको प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा। जब उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा तो वो ऑफ कोर्स अपनी सेलिंग प्राइस कम करेगा, मार्केट के अंदर compete करने के लिए वो अपनी प्राइस कम में बेचेगा, जिसकी वजह से लोग दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके खरीदने से बेहतर वो फील करेंगे कि हम जाके बीएफआईसी स्टोर से जाके परचेज करें। एक तो उनको रेट कम मिल रहा है, प्लस 15% उनको कैशबैक मिल रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं, जो कि फ्यूचर के अंदर और भी मजीद बेनिफिट्स ऐड होते जाएंगे कम्युनिटीज के लिए, आप सबके लिए, ताकि आप उनसे जो है वो बेनिफिट ले सकें।
तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आज मैं आप लोगों के साथ सेलर सेंटर का जो है वो ओवरव्यू शेयर करूंगा कि किस तरीके से जो है वो सेलर अपना अकाउंट साइन अप कर सकेंगे एज अ सेलर, और अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकेंगे, प्रोडक्ट को अपलोड कर सकेंगे, जिसके थ्रू जो है वो अपना बिजनेस जो है वो BFIC स्टोर के ऊपर स्टार्ट कर सकेंगे। स्क्रीन शेयर मैं कर सकता हूँ? जी जी, आपको होस्ट है, आप कर सकते हैं। और अभी ये URL पे अभी हम जा सकते नहीं जाएंगे? अच्छा, आप उसको कर रहे हैं अपनी, ठीक है। ठीक है, ये स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी जी, नजर आ रही स्क्रीन। जी, ये हमारा सेलर सेंटर होगा। आप सेलर्स जो हैं वो आके यहाँ पे अकाउंट साइन अप करना होगा उनको। इजी प्रोसेस है, कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई भी ओवर डिमांड्स नहीं है। हमारी बेसिक डाटा हम डिमांड करेंगे, हमने बिल्कुल यूजर फ्रेंडली जो है वो इंटरफेस इसका बनाया है। कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं, हम डाटा नहीं रिक्वायर कर रहे हैं जिसकी वजह से सेलर्स को प्रॉब्लम हो, उनको वो डाटा रिक्वायर देने में, या कोई प्रॉब्लम्स हो उनको अकाउंट साइन अप करने में। तो अच्छा, सिर्फ बेसिक एक डिटेल्स हैं चीज जो ये कि बता हम डिमांड। दीजिएगा कि एज ए बायर हम जब साइन अप करेंगे वो अलग है, और एज ए सेलर जब हम करेंगे वो अलग है, ऐसे? जी 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 जी, इस पे सेलर्स के लिए डिफरेंट जो है वो साइन अप प्रोसेस होगा, बायर्स के लिए डिफरेंट होगा। बिकॉज एज अ सेलर आप एक बिजनेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करने आ रहे हैं, तो आपसे हमें डिफरेंट जो है वो डाटा जो है वो रिक्वायर होगा। बिकॉज आप एज अ बिजनेस पार्टनर यहाँ पे आ रहे हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं BFIC स्टोर के ऊपर। आप आके यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होंगे। जबकि एज अ बायर तो वो जस्ट आके प्रोडक्ट परचेज करने आ रहा है, तो वो जस्ट सिंपली अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर देगा और आकर साइन अप करके अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज कर लेगा। जबकि एज अ स्टोर के ऊपर, जब BFIC स्टोर के ऊपर आप एज अ सेलर आएंगे, तो आपसे जो है वो डिमांड जो है वो रिक्वायरमेंट हमारी चेंज होगी। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी, अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, अपना शिपिंग एड्रेस देना होगा, कहाँ से आपकी प्रोडक्ट शिप हो रही होगी, बिकॉज वो शिपिंग कंपनी वहां से जाके आपकी प्रोडक्ट जो है वो पिक कर रही होगी और बायर तक दे रही होगी। तो वो सारा डिटेल जो है वो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप दो तरह से अकाउंट साइन अप कर सकेंगे, इंडिविजुअल और कंपनी। अगर तो आप एज अ इंडिविजुअल हैं तो आप एज अ इंडिविजुअल भी यहाँ पे अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। बट अगर आपका कोई बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान इंडिया के अंदर, आप फिजिकली आपका कोई स्टोर है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप एज अ बिजनेस कंपनी की डिटेल्स के ऊपर भी यहाँ पे साइन अप कर सकेंगे। आप उसी बिजनेस को यहाँ पे आके रजिस्टर्ड कर लें, अपनी डिटेल शेयर करते हैं। जो भी अगर आपका कोई ब्रांड है, आपने ब्रांड बनाया हुआ है, ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस ब्रांड के नाम से, तो वो आप उसी ब्रांड को यहाँ पे हमारे साथ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप उसी ब्रांड को हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो हमने बहुत ऑप्शन दिए हैं, एज अ इंडिविजुअली आप सेल कर सकते हैं, एज अ कंपनी ऑनर भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो हम एज अ इंडिविजुअल देखें तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है, आपको जस्ट अपना नेम देना है, को अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल एड्रेस, आप कोई भी जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वो आप देंगे, जिसके ऊपर प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, आपको OTP वगैरह आएगा। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर देना है, जो भी आपका नंबर है। यहाँ पे आप पासवर्ड सेट रखेंगे। यहाँ पे आप स्टोर नेम देंगे। आपको पता है कि आप कोई भी शॉप भी इवन के ओपन करते हैं मार्केट के अंदर, उस शॉप का आपका एक नेम होता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप आके अपना एक स्टोर ओपन कर रहे हैं, अपना एक बिजनेस ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको अपना एक स्टोर नेम देना है। तो वो स्टोर नेम यूनिक होगा। लाइक अगर मैंने एक स्टोर नेम यूज कर लिया है, वो दूसरा पर्सन उस स्टोर नेम को यूज नहीं कर सकेगा। ताकि आप फ्यूचर के अंदर मार्केटिंग भी करते हैं, या आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी हमारे स्टोर के ऊपर, आपका स्टोर नेम होगा। वो स्टोर नेम जस्ट आपका ही होगा, वो स्टोर नेम कोई और यूज नहीं कर सकेगा। तो इसलिए वो स्टोर नेम देना है जो आप अपनी एक मार्केट के अंदर अपनी पहचान बना सकें, ठीक है, अपनी आइडेंटिफिकेशन बना सकें। तो ये फ्यूचर के अंदर चेंज भी नहीं होगा, इसको भी माइंड में रखना है। तो जो भी आपका स्टोर नेम है वो आप यहाँ पे दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक नेम दे देता हूँ बस।
अच्छा, यहाँ पे रेफरल कोड, अब रेफरल कोड जो है वो आपको ऐड करना होगा। जो भी आपकी अपलाइन है, वो आपका जो भी लीडर है, उसका आप रेफरल कोड यहाँ पे यूज करेंगे। अब उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपकी जितनी भी सेल है उसका 5% रिवार्ड उसको मिल रहा होगा, जिसका रेफरल कोड आप यूज करेंगे। इसी तरीके से आपका जब अकाउंट साइन अप हो जाएगा, आपको भी एक रेफरल कोड मिल जाएगा। आप अपने रेफरल कोड को यूज करते हुए आप दूसरों को जो है वो अकाउंट साइन अप करवाएं, ताकि वो अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करें और उनका 5% जो है वो आपको रिवार्ड मिल रहा होगा। तो यहाँ पे रेफरल कोड हम यूज करेंगे। एक मिनट मैं चेक कर लूं ये क्या इशू आ रहा है। जस्ट गिव मी वन टाइम। अकाउंट नहीं बन रहा, पता नहीं। अच्छा आसिफ, रेफरल कोड की वजह से तो नहीं कि रेफरल कोड अभी इनवैलिड है, I'm ऐसा तो नहीं trying कुछ? to account making an account but is getting error. BFIC. Yes. न्यू तो है लेकिन साइन अप करने का प्रोसेस पूरा देना है ना। Which is referral code? Can you go back? I'm trying to sign up, but the option is coming bad request. I have a different overview there. Yes, can you please come? जी एक्चुअली वो अभी टेस्टिंग चल रही है, तो वो आईटी टीम उसको बैकएंड के ऊपर कुछ चीजों के ऊपर काम कर रही है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। जी आसिफ, तो इसके अगला स्टेप हम कर सकते हैं अभी? जी जी, मैं वही कर रहा हूँ अभी। जस्ट गिव मी वन मिनट। और ये स्टोर नेम हम चेंज नहीं कर सकते? आपने लिखा यहाँ पे कि जो हम स्टोर का नाम रख जी देंगे जी, वो हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही ऐसे स्टोर नेम चेंज नहीं होगा, बिकॉज एक ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी सेलर की। ठीक है। और ये यूजर नेम की तरह है कि हम इसमें स्पेस और इस तरह की कोई चीज नहीं दे Can सकते? you please send me? जी जी, एक्चुअली उन्होंने ये यूआरएल चेंज किया है आईटी टीम ने, बिकॉज वो भी बैकएंड के ऊपर इसकी टेस्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो न्यू यूआरएल देते हैं, तो उसके ऊपर फिर जो है वो हम प्रोसेस करते हैं इसको। जी ठीक है। जितने मेरे भाई देख रहे हैं, बहनें देख रही हैं, उनको इससे अंदाजा हो रहा होगा
कि रेफरल कोड भी यहाँ पर है, और जैसा कि आसिफ ने बताया कि उसका आपके रेफरल कोड से कोई स्टोर बनेगा तो उस स्टोर की सेल्स में से आपको इंसेंटिव मिलेगा, उसके प्रॉफिट्स में से आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इसलिए जितनी बड़ी मैक्सिमम टीम होगी, ये जो अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास बी लव नेटवर्क से अपना नेटवर्क ग्रो करने की, वो यहाँ पे इस तरह हमारे लिए पे ऑफ करेगी। और ये सिर्फ कॉपी एक करके प्रोजेक्ट है, दूंगा। यानी जितनी हमारे पास मैक्सिमम कम्युनिटी है, जितने मैक्सिमम आपके पास लोग होंगे, उतना आपका बड़ा बेनिफिट है। अभी आप सोचिए, मैं उन भाइयों की तरफ देखता हूं जिन भाइयों ने 10-10 हजार लोगों को डायरेक्ट रेफर किया है, और अगर वो उनमें से 1% लोग, आधा % लोग, उस 10,000 में से 100 लोग भी स्टोर के ऊपर आके अपने स्टोर्स क्रिएट करते हैं और सीरियस लेवल पे सेलिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक बड़ा बिजनेस होने के लिए जा रहा है। तो आपके रेफरेंस से अगर 1, 2, 10, 20 लोगों ने अपने स्टोर्स बना रखे हैं और डेली बेस पे वो अगर हजारों लाखों की सेल्स करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका एक अच्छा खासा इनकम, और ये वो जगह है जहां पर हम कहते हैं कि आप सो भी रहे हैं और आपका बिजनेस आपके लिए पैसे बना रहा होता है। तो ये यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर ये मुमकिन है, यहाँ पर ये हो सकता है। और लेकिन रेफरल कोड को आपने यानी रेफरल कोड एक्चुअल आपका किसी को देने का पर्पस यही होता है कि कोई भी बंदा जो है वो आपके रेफरल कोड से साइन अप करे, और साइन अप करने के बाद अगर उसको कोई असिस्टेंस चाहिए हो, कोई रहनुमाई चाहिए हो, तो आप उसको साथ गाइड करते रहें, उसको बताते रहें। जी आसिफ, कहाँ तक पहुंचे? जी जी, मैं वो यूआरएल मिल गया, उसको जी मैं कर रहा हूँ, दोबारा साइन अप कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, ठीक, बिल्कुल सही है। और ये अच्छा है, अभी थोड़ी देर पहले ही आसिफ से मेरी बात हुई, और उन्होंने बताया कि खैर अभी ये तो वो सिर्फ आईपी चेंज किया है क्योंकि टेस्ट वर्जन में चल रहे हैं, लेकिन अदरवाइज ये है कि इस तरह का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये अगर ये पहला प्रोजेक्ट होता है या दूसरा प्रोजेक्ट होता है लॉन्चिंग में, तो आपको ये देखकर मजा आएगा कि आपको कभी ऐसा कोई प्रोडक्ट यहाँ से नहीं मिला जिस प्रोडक्ट के अंदर आपको ग्लिचेस ना मिले। हमेशा आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको 100% मेक श्योर करने की कोशिश की जाएगी कि जब आप करें तो यूजर का एक्सपीरियंस बेस्ट हो, एक बेहतरीन एक्सपीरियंस आए, एक बेहतरीन फील आए। और आसिफ भाई का खुद अपना भी एक्सपीरियंस ये है कि ये उन सारी चीजों को ज़हन में रखते हुए इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि खुद एक बहुत अच्छे और बड़े लेवल के ऊपर अमेजोन के साथ काम कर रहे हैं और दूसरे पोर्टल्स के ऊपर काम करते रहे हैं, तो इन्होंने इन चीजों का ख्याल रखा है। जी जी, ये हो गया। वो एक्चुअली यूआरएल जो है वो न्यू अपडेट हुआ है हमारा, जिसकी वजह से ये ग्लिच आया था। तो ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका ये होगा, यहाँ पे आपको जो है प्राइवेट की जो है वो आपको दी जाएगी, जो कि आपने कॉपी करके सेव कर लेनी है। यहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये फ्यूचर के अंदर आपके काम आएगी, जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे विड्रॉवल के लिए, पेमेंट्स के लिए, तो तब जो है वो आपको प्राइवेट की जरूरत होगी। और ये आपने लाजमी सेव करनी है। जिस तरीके से आप बीलव एप्लीकेशन के अंदर प्राइवेट की जरूरी है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको प्राइवेट की जो है वो सेव करना जरूरी है। तो यहाँ से आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, कॉपी करके आप कहीं भी सेव कर लें, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, यहाँ पे फिर आप अपनी डिटेल्स देंगे, सिटीजनशिप आपकी, कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ कोई भी आप अपनी दे दें। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसकी डिटेल देंगे। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की डिटेल देंगे, सीएनआईसी है या आपके पास इंडियन आईडी है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल जो है वो आप हमें दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट नंबर है तो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आप कोई जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे उस आईडी की, अगर पासपोर्ट है, उस पासपोर्ट की अगर वो आपका सीएनआईसी है या नेशनल आईडी है, उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जो भी उसकी एक्सपायरी डेट है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस देंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान का एड्रेस देंगे, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया का एड्रेस देंगे। ठीक है, मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स देनी है, आपने जो भी आपका आईडी डॉक्यूमेंट है उस आईडी डॉक्यूमेंट्स का नंबर देना है आपने, और यहाँ पे आपने अपने एड्रेस ऐड करना है। एड्रेस ऐड करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे, कंफर्म करके नेक्स्ट कर देंगे।
एज अगर बिजनेस, मैंने वहां से क्योंकि बिजनेस सेलेक्ट किया था, तो अगर आप एज अ बिजनेस है तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस की डिटेल ऐड कर देंगे, जो भी आपकी डिटेल है। मैं जस्ट डमी डाटा कोई भी कर देता हूँ यहाँ पे। ये आसिफ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक बिजनेस कर जिन रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई मिठाई जी जी बेचना चाहता है, उसकी मिठाई की शॉप पहले से ही है किसी नाम से, बिजनेस है जिसमें उसका बैंक अकाउंट है उसी बिजनेस नेम से वगैरह वगैरह, तो वो ये डाल दे। लेकिन अगर कोई ऐसा यस। सेलर है जो बेचता ही ऑनलाइन है, तो फिर वो इसको खाली छोड़ दे क्या, या नहीं, इंडिविजुअल वो नेम पे फिर करे? उसके उसके पास फिर वो जस्ट वो इंडिविजुअली ही उसको साइन अप करेगा। ये उनके उनके लिए है जो कि ऑलरेडी एज अ बिजनेस जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर रहे हैं, या उनकी कोई फिजिकल शॉप है वहां पे वो सेल करते हैं। तो उनके लिए ये जो है ना एक ऑप्शन दिया हुआ है कि क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मेरा एक ब्रांड है, मेरे फिजिकल स्टोर है, वहां पे मैं अपने कुछ ब्रांड सेल कर रहा हूँ, मैंने अपने ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर्ड किए हुए हैं, तो एज अ बिजनेस यहाँ पे आएंगे, उसी ट्रेडमार्क के साथ हम उनको ऑथेंटिकेशन दे देंगे। बायर को जो है वो शो होगा कि ये अथॉराइज जो है वो ब्रांड इसका जो है वो ओनर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। तो वो उसके लिए यहाँ पे इसलिए हमने वो प्रोसेस दिया है कि वो अपनी डिटेल यहाँ पे ऐड कर दे, और उससे ये है कि हम उसको एज अ बिजनेस जो है वो यहाँ पे साइन अप उसको सेलर अकाउंट दे देंगे। अब यहाँ पे कम आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अगर तो आप एज अ इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप कर रहे हैं तो आपने जस्ट अपनी एक फोटो आईडी देनी है और बैंक स्टेटमेंट देनी है, जस्ट एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप आपकी कंपनी है तो आपने हमें कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं, आपके जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी देंगे। तो हम उस डॉक्यूमेंट्स को जो है वो वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद हम आपका अकाउंट अप्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये और आसिफ इसका डॉक्यूमेंट्स फायदा ये इसलिए है कि है हम कि उसको हम लेबल कर देंगे या बैच कर देंगे कि ये ऑथराइज है, इसका जी बेनिफिट ये है। ठीक। यस, और हम इसको देखेंगे कि जो सेलर है, बिकॉज सेलर एज अ बिजनेस ओनर यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने आ रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए रिक्वायर कर रहे हैं कि बंदा ऑथेंटिक है जो भी इस प्रोडक्ट को आके सेल कर रहा है। बिकॉज आप कोई भी प्रोडक्ट आके लिस्ट करेंगे वो आगे परचेजर ने परचेज करनी है, तो डॉक्यूमेंट से एक तो हम ऑथेंटिकेशन देखते हैं कि बंदा ऑथेंटिक है, उस बंदे की डिटेल्स हमारे पास होती हैं। फिर आपके एड्रेस की जो है वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आप किस एड्रेस से शिप कर रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है। तो ये सेलर से जो है वो डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं जो कि हर प्लेटफॉर्म लेता है, और हम भी उसको वेरीफाई करने के लिए हम ये डिटेल्स जरूर रिक्वायर करेंगे। अगर ये किसी की डिटेल्स जो है वो मैच नहीं कर रही होंगी तो उसका अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, बैकएंड के ऊपर से जो है वो एडमिन पैनल से अकाउंट उन्होंने अप्रूव किया, और यहाँ पे मेरे पास ये एक होम पेज आएगा। जैसे ही मेरा अकाउंट अप्रूव हो जाएगा मेरे पास ये एक होम पेज आ जाएगा। तो ठीक है, आसिफ वो ये इस डॉक्यूमेंट जो तरीके है वो से। अप्रूव सॉरी मैनुअली होंगे, या ऑटोमेटिक कोई सिस्टम है, या उसको मैनुअली देखकर अप्रूव किया जाएगा कि बिजनेस वैलिड है, डॉक्यूमेंट स्टैम्पर्ड थे, रियल थे, वो उसका कोई मैकेनिज्म रहेगा? अभी बनाएंगे आप उसके ऊपर जी जी, कुछ? दोनों चीजें हैं। जी जी, दोनों चीजें हैं, मैनुअली भी हो रहे होंगे, ऑटोमेटिकली भी उसको जो है वो हमारी आईटी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, जिसके ऊपर जो बेसिक डाटा है वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्रूवल सिस्टम हो, ताकि हम अपना अगर कोई भी सेलर आके अकाउंट साइन अप करता है विद इन 24 आवर उसका अकाउंट अप्रूव हो जाना चाहिए। तो ये हम एक मैकेनिज्म रखेंगे कि हम सेलर्स को ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक। तो ये एक मेरे पास मेरा होम स्क्रीन आएगा मेरा सेलर सेंटर का, जहां पे मेरी ईमेल, जिस ईमेल के थ्रू मैंने साइन अप किया है, मेरा स्टोर नेम जो कि यूनिक होगा, और मेरा रेफरल कोड। ये मुझे एक रेफरल कोड मिला है, जिस रेफरल कोड को मैं आगे शेयर करूंगा अपनी टीम्स के अंदर, कि उसको यूज करते हुए वो अकाउंट साइन अप करें, और अकाउंट साइन अप करके वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक होम स्क्रीन होगी जहां पे आपकी टोटल प्रोडक्ट्स, आपकी इस स्टोर के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हुई हैं या आपने लिस्ट की हुई हैं, वो प्रोडक्ट्स शो होंगी। उस प्रोडक्ट में से आउट ऑफ स्टॉक कितनी है, इनएक्टिव कितनी है, एक्टिव कितनी है, ऑर्डर्स कितने आए हुए हैं, कंप्लीट कितने हुए हैं, कैंसिल कितने हुए हैं, टोटल आपका बैलेंस कितना है, ये सारा जो है वो डाटा आपका शो हो रहा है। यहाँ पे आपका पूरा एक ग्राफ, आपकी जो ट्रांजेक्शन हैं वो सारा डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड करनी है वो भी हम अभी करके प्रोडक्ट अपलोड करके आपको दिखाते हैं। ऑर्डर्स हैं, जब आपके पास ऑर्डर आएगा उसको किस तरीके से फुलफिल करना है, उसको मैं जस्ट थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे ही ऑर्डर रिसीव होगा आप उस ऑर्डर को कंफर्म करेंगे, एज अ सेलर आप उस ऑर्डर को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद शिपिंग कंपनीज ऑलरेडी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, तो शिपिंग कंपनीज की तरफ से आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, उसको आप लेबल को प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर पेस्ट कर देंगे।
शिपिंग कंपनी आपके दिए हुए एड्रेस के ऊपर आएगी, आके आपसे ऑर्डर पिक कर लेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको शिपिंग कंपनी वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद जो है वो कोरियर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैं जाके कोरियर को ढूंढूं, जाके उसको ऑर्डर दे के आऊं, प्रोडक्ट दे के आऊं। नहीं, आपके पास शिपिंग कंपनी आएगी, जो भी आपका एड्रेस होगा आपसे ऑर्डर पिक करेगी। ऑर्डर पिक करने के बाद जो भी बायर का एड्रेस होगा उस बायर के एड्रेस तक जो है वो प्रोडक्ट पहुंचा दी जाएगी। तो आपके लिए इजी है कि आप एक बिजनेस पे बैठे हैं, शॉप पे बैठे हैं, घर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपको ज्यादा जो है वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जो है वो आपको हैजल्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। आप इजीली अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, आपने ऑर्डर कंफर्म किया है, शिपिंग कंपनी आएगी, आपसे ऑर्डर पिक करेगी और जाके बायर को दे देगी। तो ये हम जो है वो अपने सेलर्स के लिए जो है वो एक स्टार्टिंग के अंदर एक अच्छी चीज लेके आ रहे हैं कि उनको स्टार्टिंग के अंदर कोई भी हैसल्स नहीं करनी पड़ेंगी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल्स होंगे हमारे सेलर्स के लिए, जिसमें 1 मंथ के लिए वो बाय करेगा तो क्या रेट होगा, 3 मंथ के लिए क्या होगा, 6 मंथ के लिए अगर वो परचेसिंग करता है, तो इसके ऊपर अभी हमारा जो है वो फिक्स होने हैं। यहाँ पे भी हमने रेट वगैरह फिक्स करने हैं। यहाँ पे वॉलेट होगा, वॉलेट के अंदर आपका एड्रेस जो है वो शो हो रहा होगा कि टोटल आपका अवेलेबल बैलेंस कितना है, कितना आप विड्रा कर सकते हैं, आपका कैशबैक बैलेंस कितना आया हुआ है, जो आपका रेफरल कोड यूज करते हुए दूसरों ने अकाउंट साइन अप किया, उन्होंने बिजनेस किया है, वहां से आपको जो है वो रेफरल कितना आया हुआ है, वो सारा डाटा यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपको वॉलेट आईडी हर चीज यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसके थ्रू आप इसको विड्रा कर सकते हैं कहीं भी एक्सचेंज के ऊपर या किसी भी दूसरे वॉलेट के ऊपर जाके आप इसको विड्रा कर सकते हैं। लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होगा कि आपकी सेल होती है, उस जो आपकी सेल हुई है उस बैलेंस को कितने दिन के लिए होल्ड करना होता है। वो 10 से 15 दिन का आपका होल्ड होगा। उसके लिए ये कि वो कस्टमर्स को जो है वो हम रिटर्न पॉलिसी दे रहे हैं। एक बायर है, उसने प्रोडक्ट बाय की है, वो अगर रिटर्न करता है तो उसके लिए जो है वो एक होल्ड, थोड़ा सा एक टाइम पीरियड के लिए हम जो पेमेंट है आपकी होल्ड होगी, उसके बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए यूजर मैनेजमेंट है, आप अपने किसी कोलीग को या अपनी टीम को नीचे अपना वीए हायर करना चाहते हैं, विजुअल असिस्टेंट हायर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और बंदा जो है वो हैंडल कर रहा हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसको यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं। और उस एक्सेस के अंदर लिमिटेशंस हैं कि वो बंदा जिस टीम को आपने इसका एक्सेस दिया है वो यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी इस अकाउंट के अंदर कर सकता है। आपको अपना मेन जो अकाउंट देने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसको एक प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी एक्सेस देंगे। उस एक्सेस के थ्रू वो आपकी इस सेलर सेंटर के अंदर ऑर्डर्स जो है वो फुलफिल करने हैं या प्रोडक्ट ऐड करनी है, वो जस्ट उतनी ही एक्टिविटी कर सकेगा जितनी आप उसको अलाउ करोगे। उसके अलावा वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकेगा। अच्छा, उसके बाद मेल बॉक्स है कि आपको कस्टमर की तरफ से कोई ईमेल आती है या आपको भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप हमें सपोर्ट टीम को ईमेल करते हैं, तो यहां से आप उसको ईमेल कर सकते हैं। दूसरी जो चीज हम लेके आ रहे हैं एक इस प्रोजेक्ट के अंदर, बीएफआईसी स्टोर के अंदर लाइव चैट का ऑप्शन लेके आ रहे हैं। लाइव चैट के अंदर हमारी जो कस्टमर सपोर्ट टीम होगी वो एक्टिव होगी, और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है एज अ सेलर, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप लाइव, हमारी टीम लाइव बैठी होगी, आप लाइव चैट पे जाएंगे, उनके साथ उसी टाइम जो है वो आप उनसे चैट करेंगे, आप अपना इशू बताएंगे, आपको ये प्रॉब्लम फेस आ रही है, उसी टाइम जो है वो हमारी टीम, हमारी जो सीएसआर टीम है वो उसके ऊपर काम करेगी। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी इशू है, आपकी जो भी कंप्लेन है, उसको फौरी जो है वो हल किया जाएगा। इसके ऊपर कोई भी टाइम डिले नहीं होगा। इस चीजों को जो है वो हम प्रॉपरली देख रहे हैं। हमारा यही है इसके ऊपर एक डिसीजन कि हमने अपनी जितने भी सेलर्स हैं या बायर्स हैं उनको वेटिंग टाइम नहीं देना। उनके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी उनको इशू फेस हो रहा होगा, उनको फौरन सॉल्व किया जाएगा थ्रू लाइव चैट। लाइव चैट अगर अवेलेबल नहीं है, टीम अवेलेबल नहीं है, देन मेल बॉक्स के ऊपर भी आप हमें मेल भी कर सकेंगे। लेकिन हमारी जो है लाइव चैट अवेलेबल होगी, ड्यूरिंग वर्किंग आवर अवेलेबल होगी। उसके बाद भी हम उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं कि वर्किंग आवर्स के बाद भी हम किस तरीके से आपको सपोर्ट दे सकें। तो अब आते हैं प्रोडक्ट अपलोड के ऊपर। जी, एक मिनट, इससे पहले मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिएगा कि जो हमने रेफरल किया है, हमारी टीम ने जो जिसने हमारा रेफरल कोड यूज किया है, उसकी सेल्स कितनी है और उससे जो हमें इंसेंटिव आना है वो कहाँ पर देख पाएंगे हम? जी, हमारा वो हमारे पास स्ट्रक्चर। यहाँ पे जी वॉलेट के अंदर जो है वो आपके पास आ रहा होगा कि वहां से कितना बैलेंस आया है। अच्छा, यहाँ पे एक अभी क्योंकि मैंने कहा कि बैकएंड के ऊपर इस चीज के ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर आपके पास एक पूरी शीट होगी, यहाँ पे डिटेल्स होगी कि आपके रेफरल कोड को यूज करते हुए कितने अकाउंट साइन अप हुए हैं। तो वो डाटा यहाँ पे आपको शो होगा
कि जी आपके अंडर इतनी टीम है और ये टीम ठीक है, इतनी इतनी सेल कर रही है, वो सारा डाटा बिल्कुल आपको ठीक, शो होगा। बिल्कुल ठीक, ठीक। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड करनी है, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे आप, जो भी आपकी प्रोडक्ट का नेम है उस प्रोडक्ट का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नेम लिख देता हूँ। ब्रांड नेम, जो भी आपका ब्रांड नेम होगा वो आप यहाँ पे ब्रांड नेम ऐड करेंगे। अगर आपका ब्रांड नहीं रजिस्टर्ड या आपको कोई ब्रांड नहीं है तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा नो ब्रांड के नेम से, आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास ब्रांड है तो आप यहाँ पे ब्रांड नेम करेंगे, लिखेंगे, और आप अपने ब्रांड्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो हमें सेंड करेंगे, हम उसको अप्रूव करेंगे। वो फिर आप अथॉराइज जो है वो एक ब्रांड ऑनर शो होंगे हमारे बायर साइड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांड नेम लिख देता हूँ। यहाँ पे कैटेगरीज आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सी कैटेगरी से जो है वो आपकी ये प्रोडक्ट बिलोंग करती है, जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप प्रोडक्ट की पिक्चर्स अपलोड करेंगे। आपकी जो मेन पिक्चर होगी वो जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, 3D हो तो ज्यादा अच्छी है, बिकॉज आप एक ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपको भी पता है कि अगर आप परचेजिंग करने जाते हैं ऑनलाइन तो आप भी पिक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले आपका जो आपको कोई चीज कैप्चर कर रही होती है वो पिक्चर होती है, आप पिक्चर को देख के उसको ओपन करते हैं प्रोडक्ट को, उसको डिटेल चेक कर रहे होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो भी बिजनेस इसके ऊपर करने आए, प्रोडक्ट लिस्ट करने आए, वो कोशिश करें कि अपनी जो पिक्चर्स है वो अच्छी से अच्छी उसको अपलोड करें। तो मैं खैर कोई भी डमी पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अप टू 8 पिक्चर्स जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं इस प्रोडक्ट की डिफरेंट एंगल से। एक ही प्रोडक्ट के जितने मैक्सिमम 8 एंगल्स या 8 इमेजेस अपलोड किए जा सकते हैं। जी जी किए जा सकते हैं। तो मैं अभी जस्ट एक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आएंगी, यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को डिटेल्स में जो है वो ब्रीफ करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, आप उस प्रोडक्ट के सेट के अंदर क्या क्या चीज सेल कर रहे हैं। जो भी आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आप उसको डिटेल्स में जो है वो ब्रीफली यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड आपका पास ऑप्शनल है, जो भी आपका कोड होगा प्रोडक्ट कोड वो ऐड कर दिया। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कंट्री वाइज आएगी, अगर आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान का अकाउंट है तो आपको PKR में शो हो रही होगी, अगर आप इंडिया में हैं तो आपको इंडियन रुपीज के अंदर शो हो रही होगी। तो जितने भी आपकी रुपीज के अंदर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। आपके पास स्टॉक के अंदर कितने क्वांटिटी वो अवेलेबल है, जितनी भी क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 यूनिट्स हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक्शंस के अंदर आप इसकी स्पेसिफिकेशंस लिख देंगे, इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसका साइज क्या है, उसकी जो जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, मटेरियल्स क्या है, सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद उसकी जो है वो वेट कितना है प्रोडक्ट का, वो आप वेट लिख देंगे। ये केजी के अंदर आ रहा है तो इसको हम चेंज करके ग्राम के अंदर जो है वो कर देंगे। आप इसके प्रोडक्ट की वेट लिख दिया। डायमेंशंस आपने पैकेजिंग के लिखने हैं, ये सेंटीमीटर्स के होंगे कि आपकी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उसकी डायमेंशंस क्या है, तो ये डायमेंशंस आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ये सारा डाटा ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम ऐड किया, ब्रांड नेम ऐड किया, कैटेगरी सिलेक्ट की, पिक्चर सिलेक्ट की। अच्छा, ये अभी स्टार्टिंग के अंदर पिक्चर्स हैं, फ्यूचर में हम आगे जाके यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड करेंगे वीडियो के, आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियो बना के भी यहाँ पे अपलोड कर सकेंगे। उस वीडियो के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को हर एंगल से जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे, जहां पे बायर के लिए जो है उस प्रोडक्ट को देखना, उस प्रोडक्ट के बारे में जानना ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, जो भी है आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। उसके बाद ये आपकी सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर आप इसको जस्ट सेव करना चाहते हैं, अभी आप पब्लिश नहीं करना चाहते, आप इसको सेव कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगी, ये बायर एंड पे जाके मेरी प्रोडक्ट शो हो जाएगी और मेरे पास ये यहाँ पे डाटा आ जाएगा कि ये मेरी प्रोडक्ट एक्टिव हो गई है। यहाँ पे इसको ये देखें, स्टेटस हमारे पास एक्टिव शो हो रहा है। फ्यूचर के अंदर मैं इसकी प्राइस चेंज करना चाहता हूं तो मैं इजीली यहाँ से चेंज कर लूंगा। और क्वांटिटी अगर मेरे पास स्टॉक ज्यादा आ गया है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, अगर कम हो गया तो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। तो ये सारा डाटा है, आप डाटा इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं। फ्यूचर के अंदर अगर आपने पिक्चर्स चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करना है, तो आप जाके यहाँ पे इसको अगेन अपना डाटा जो है वो
नया अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट अपलोड करने का जो है वो प्रोसीजर है, जिसमें आप इजीली, कोई भी ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चंस नहीं है, कोई भी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक प्रोडक्ट के लिए नीड होती है बायर के लिए, उसके बारे में जानना, वो हमने सारी जो है वो डिटेल्स यहाँ पे रिक्वायर की हैं, वो आपने जरूर अपलोड करनी है। ये सारा फिर डाटा आपके पास बायर साइड पे शो हो रहा होगा, जहाँ पे जो परचेज करने वाला है वो उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स को, उस प्रोडक्ट के कंटेंट को देख के उसके बाद फिर ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा। तो ये अभी सेलर साइड है, जैसी बायर साइड हमारी जो होती है रेडी, तो उसके ऊपर भी हम पूरा एक सेशन करेंगे कि परचेज करने वालों के लिए कि वो किस तरीके से जाके वहां पे बाइंग करेंगे, उनको ऑफर जो 15% कैशबैक है वो किस तरीके से मिल रहा होगा, वो सारा मैकेनिज्म इंशाल्लाह वो भी आपको सून उसके ऊपर भी ब्रीफिंग देंगे। तो इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर सकते हैं, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। जी आसिफ, थैंक यू, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उमर भाई हमारे साथ हैं, तो जी 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 गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी आ रही है उमर भाई। ओके, सो गाइस, आपने फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन लिया BFIC नेटवर्क का, सॉरी ये BFIC स्टोर का। तो स्टोर जो है आपने देखा कि हमारा 100% रेडी है, इसकी बस एक टेस्टिंग चल रही है, लेकिन टेस्टिंग ऑलमोस्ट हम कई दफा कर चुके हैं। एक मेरी तसल्ली के लिए एक दफा और टेस्टिंग हो रही है और हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि टाइम टू ट्रेवल और BFIC स्टोर में हम दोनों इसमें कंफ्यूजन में है कि पहले किसको लॉन्च किया जाए, लेकिन क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स अलग अलग इंडस्ट्री के हैं, तो अगर हम इनको एक साथ भी कर दें तो ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। तो हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। बस आप लोगों से ये है कि आप इसको, आपके साथ जैसे लिंक शेयर होगा, आप एक दफा खुद से आपने इसके ऊपर अपनी, ये जो ट्रेनिंग में आपको चीजें समझाई गई हैं, आपने खुद से एक दफा इसके ऊपर ये सारा कुछ करके ट्राई करना है और उसका फीडबैक देना है विद इन 2-3 डेज, ताकि हम आज से 4 दिन बाद इसको लॉन्च करने वाले बने। आप लोगों के फीडबैक का बस हमें थोड़ा सा इंतजार है, अदरवाइज कंपनी की तरफ से हर चीज ओके है, हम लोग इसको रेडी टू लॉन्च है इस वक्त। बस आप इसके ऊपर अपने अकाउंट्स क्रिएट करें और जो आपने अपने रेफरल, आपको इसका मॉडल का पता ही है कि आपको सेल का 5% आना है। तो मर्चेंट्स के ऊपर बहुत सारे लोग बीलव टोकन के मर्चेंट्स जो लगा रहे हैं वो वहां पे तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आए, वो अपना स्टोर जो है उसको BFIC स्टोर के ऊपर भी लेके आए, तो यहाँ पे भी आपको पेमेंट गेटवे जो है वो मिलेगा। तो बहुत सारे मर्चेंट जिनके साथ आपने बात की हुई है, आपने उनको यहाँ पे लेके आना है ताकि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये दिनों में जो है वो सक्सेसफुल हो। वैसे तो हमें कोई डाउट नहीं है, जिस तरह का ये प्रोजेक्ट बन चुका है, डेवलप हो चुका है, और जो इसके की फीचर्स हैं, जो इसमें अट्रैक्शन है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी बंदा जिसको आप इनविटेशन दें और उसको आप कहें कि जी इसके ऊपर लॉन्च करें, अपनी प्रोडक्ट, अपना स्टोर ओपन करें, तो कोई आपको ना नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हर चीज इतनी अट्रैक्टिव है। तो ये बस आप देख लें कि जिस तरह से आपको पिछले 2.5 साल से हम कहते थे कि आपके सो के उठने से लेके रात को सोने तक आप अपनी जिंदगी में जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे उसमें BFIC आपका यूज होगा। तो वो वक्त आ चुका है, हमें टाइम लगा, लेकिन अच्छी चीजें, अच्छे काम होने में टाइम लगता है। ये एक अच्छी बात है कि हम बड़ी डिटेल्ड वर्किंग के बाद, बड़ी डिटेल्ड हम लोग अपनी क्या कहते हैं उसको, रिसर्च के बाद और अपनी तसल्ली के बाद हम इसको मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो आपने इसका आज देखा है, मेरे ख्याल से इसमें मजीद हमें कोई भी चीज अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल 6 महीने तक जितना ये बन चुका है, ये मेरे ख्याल से इनफ है। ये और बात है कि इसमें अगर कोई टेक्निकल चीज है, अगर कोई मसले मसाइल कोई छोटे मोटे आते भी हैं, अव्वल तो ये ऐसी प्रोडक्ट है जो 100% आपके लिए सूटेबल होगी और इसमें कोई इश्यूज आएंगे नहीं, क्योंकि इसकी हमने पिछले 3 महीने से कॉन्टिन्यूसली इसकी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। और बहुत सारे इश्यूज आए, बहुत सारे बग्स आए, बहुत सारी चीजें आई, वो सारी चीजें हमने इसमें अपने एंड से जो बेस्ट कर सकते थे वो कर दिया है। अब इसके अलावा भी अगर कोई चीज इस तरह का कोई मामला आता है तो वो हम लोग उसको साथ साथ लेके चलते रहेंगे। तो ये एक प्योर 100% यूटिलिटी आ रही है। और
ये प्रोजेक्ट सिर्फ ऐसे नहीं आ रहा, इसके साथ और बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस लेके आएंगी। तो जो लोग, आप अपनी शॉपिंग करते हैं, आप अपना क्रॉकरी, आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, शूज, गारमेंट्स, ये वो चीजें हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे करते ही हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ पे आपको वही चीजें 20% डिस्काउंट के ऊपर मिल रही होंगी, तो आप खुद इमेजिन करें कि कितना बड़ा स्कोप होगा इसके ऊपर स्टोर ओपन करने वाले के लिए। और बाय करने का तो मसला ही नहीं, बायर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे होगा हर चीज का। स्टोर ओपन करने वाले के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। तो इसी तरह टाइम टू ट्रेवल का भी आपको पता है। मैं इस वक्त एक मीटिंग में था, आवाज आ रही मेरी? कॉल आ गई थी बीच में। जी जी आ रही है उमर भाई। ओके, मैं एक मीटिंग में था तो जी सीनियर ने कहा जी आप भी जरा इसको देख लें, तो थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। तो मेरी तरफ से इतना ही है जी। कल नहीं परसों में 15 को हम मीटिंग करेंगे। श्रीलंका से मैं लाइव आऊंगा आपके साथ और आपको कुछ सरप्राइज देते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से। टेक केयर जी। बात करें जी, थैंक यू उमर भाई, बहुत शुक्रिया। और आसिफ आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे, दूसरे पैनल्स के लिए भी देंगे जब दूसरे पैनल्स बन जाएंगे। और इसके अलावा हम आपको कंपैरिजन के लिए भी एक मीटिंग के लिए दावत देंगे कि हम ये चाहेंगे कि आप ये बताएं कि मार्केट में जो एग्जिस्टिंग टॉप 10 कंपनीज हैं उनके साथ अगर हम कंपेयर करें BFIC स्टोर को, तो हम किस तरह उनसे थोड़ा यूनिक और अलग दिख सकते हैं। और फिर जब आप हम इसको लाइव कर लेते हैं तो फिर हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, ताकि जब ये लाइव चल रहा हो तो उस टाइम पे यूजर एक्सपीरियंस के बाद जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उनको फिर आप जो है वो उस पे अपनी ओपिनियन दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका, श्योर आसिफ आपका भी श्योर खास तौर पे, और बाकी सब सुनने वालों थैंक का यू भी। अपना ख्याल रखें, फिर कल मुलाकात होती है। टेक केयर।